हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने यूपी पीपीएससी जीएस पॉइंटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पूरा वो है आपका, और साथ ही सामान्य अध्ययन की ये सीरीज है जिसमें आपका जीएस के 10,000 क्वेश्चन दिए गए हैं। टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सभी एग्जामों के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को नहीं बल्कि आपका यूपी का कोई भी एग्जाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम आपका जो इतिहास हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन भी हो गया है और आधुनिक भारतीय इतिहास भी कंप्लीट हो गया है। अब हम भूगोल में आ गए हैं, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम पूरा करा देंगे। फिर उसके बाद विश्व का भूगोल। तो चलिए हम आज की वीडियो पर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसी स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल, जिसमें आपका पहला ही चैप्टर रहेगा भूगोल में सामान्य परिचय। तो भारत के भूगोल में जो सामान्य परिचय है उसमें जो आपका भौगोलिक स्थितियां हैं, उनसे संबंधित सीमावर्ती देश हैं और अन्य हैं, इससे संबंधित ये आपका टॉपिक रहेगा। और इससे जो सामान्य परिचय में आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके प्रीवियस में आपके एग्जाम्स पूछे गए हैं, उन सभी को हम लेने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो जो श्रीलंका है वो भारतीय उपमहाद्वीप का देश है जहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो जो कन्याकुमारी है वो आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि कन्याकुमारी में स्थित है वो कहाँ है? तो वो भी आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ठीक है। अब इसमें देखो आप दोनों क्वेश्चनों में कितने बिल्कुल मैच खा रहा है। जैसे ऊपर हमसे पूछा गया है कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो वो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में। वहीं आपका बता दिया है कि कन्याकुमारी स्थित है और कन्याकुमारी में भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी में स्थित है। और ये कहाँ है? तो वो आपकी भूमध्य रेखा के उत्तर में। वहीं नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि कन्याकुमारी में स्थित है, ये भी आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक। आगे है कि वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। तो जो कोलकाता है ये हमारा एक ऐसा शहर है जो कि कर्क रेखा के एकदम समीप है, बहुत पास में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? तो वो आपका उदयपुर त्रिपुरा है। कौन सा है? उदयपुर त्रिपुरा है, ठीक है। आगे रहेगा कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर जो सबसे नगर स्थित है वो आपका गांधीनगर है, ठीक है। आगे है कि वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के जो उत्तर में है वो आपका मणिपुर है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो आपकी 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और जो कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर एक मिलन बिंदु है, यानी कि इन दोनों का मिलती है। फिर है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक। आगे है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो जो 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी जो है वो आपकी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थिति स्थानीय समय होगा। तो उस पर अगर 120 पूर्वी देशांतर है तो इसका जो टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो क्या हो जाएगी? तो वो टाइमिंग आपकी हो जाएगी 14.30 जो 2:30, ठीक है। आगे है कि भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। तो मिर्ज़ापुर के सबसे नज़दीक स्थित है। वही है कि भारतीय मानक समय IST लिया जाता है। तो जो भारतीय मानक समय है वो आपका इलाहाबाद नैनी से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद है कि मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे रहेगा आपका कि 9 डिग्री कितना, जो 9 डिग्री चैनल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका लक्षद्वीप तथा मिनिकोय में स्थित है। कहाँ पर है? लक्षद्वीप तथा मिनिकोय के मध्य स्थित है आपका 9 डिग्री। इसके बाद है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में
कि सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है वो आपका 5 बजे होता है, तो उसी टाइमिंग पर जो गुजरात में कांडला का जो सूर्योदय है वो कितने बजे होगा, तो 7 बजे होगा। ठीक है। फिर आता है कि भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। इसी के साथ और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा बिल्कुल पूर्व में पड़ता है, और सूर्य देवता कहाँ से निकलते हैं, तो पूर्व से निकलते हैं। ठीक है। आगे रहेगा कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि भारत में नई सशस्त्र अवधि के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर गिरती है, तो जो हमारी सबसे पहली जो सूर्य की जो किरण होती है वो 92 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व पर गिरती है। ठीक है। आगे आता है कि भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है, तो वो उज्जैन है। ठीक। इसके बाद है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा बनाती है रेड क्लिफ। ठीक है। फिर आता है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो वो अफगानिस्तान के साथ। तो ये तो हमारे हो गए उससे। फिर आता है हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए वो, कि भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपका गुजरात है। वही है कि सिलवासा की राजधानी, तो दादरा एवं नागर हवेली है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो आपका दिल्ली है। सारनाथ कहाँ है, तो वो आपका यूपी में पड़ता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो वो आपका यानी केंद्र शासित में, नॉर्मल राज्यों में नहीं पूछा गया है, केंद्र शासित में पूछा गया है, और केंद्र शासित में आपका जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है। ठीक है। इसी में अब आता है आपका सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देश में जैसे मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और चीन के बीच बनाती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। वही है कि भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है कि भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो वो आपका सिक्किम है। और नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो तट से 12 समुद्री मील तक आपका भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो ये जो आपका पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे, जो कि हमारा टॉपिक था भौगोलिक स्थिति, ठीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, सीमावर्ती देश और अन्य तथ्य, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस में पूछे गए वो कंप्लीट होते, जो आगे भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपकी रहेगी पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।